कभी सुखी तो कभी दुखी जिंदगी जीते हैं। हम मनुष्य हैं, सुनते हैं, देखते हैं और बोलते हैं। कभी अनजान से गलती होती है तो कभी जानबूझकर गलती करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। ना लेकर आए हैं और ना ही लेकर जाएंगे। मतलब समझ गए जन्म और मृत्यु की वास्तविकता क्या है। हम कभी हंसते हुए तो कभी किसी को रोते हुए देखते हैं, लेकिन किसी दुखी को रोते हुए देखकर शायद आप भी थोड़ी देर के लिए उनसे जरूर पूछेंगे, आपका क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आप दुखी को मदद करना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही एक दुखी पीड़ित करीब 1 माह तक मेरा घर में रही। महिला शादीशुदा थी, उसकी एक बेटी भी साथ में थी। मैं इसीलिए शरण दिया क्योंकि महिला को ससुराल और मायके वालों ने उसे घर से निकाल दिया था और बेटी के साथ में महिला दर दर भटक रही थी। दरअसल पूरी बात समझना जरूरी है। पहले एक खबर देखिए, मैंने लिखा था, अखबार में खबर भी प्रकाशित हुआ है। नाबालिग उम्र से ही महिला एक व्यक्ति से कहे तो उसका प्रेमी से प्यार कर रही थी। दोनों का दोस्ती स्कूल में हुआ और दोस्ती प्यार में बदल गई। इस दौरान महिला 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी, यानी स्कूली जीवन बिता रही थी। लेकिन समय के साथ स्कूली जीवन बीतने के बाद 5 मई 2008 को शादी हुई। उसके बाद युवक अपने प्रेमी के बिना बेचैनी महसूस करने लगा। इधर हर रोज प्रेमी अब प्रेमिका को फोन करके पति को छोड़कर भाग आने की बातें कहने लगा। 2008 में मेरा शादी हुआ। उसके बाद ने बोला कि हम तेरे बिना रह नहीं सकते हैं, आज जाओ। घटना जुलाई 2019 की है। अब हुआ क्या कि कहते हैं ना, पहला प्यार का क्या होता है वही हो गया। शादीशुदा युवती ससुराल से भागकर अपने मायके आ गई। वहाँ से फिर हम आए मायके में ही रहने लगे। मैं दोनों का नाम और पता नहीं बता सकता हूँ। शादीशुदा युवती करीब 3 माह तक ससुराल में ही थी। इधर मायके आने के बाद पति उससे पीछा किया और अपने साथ ले जाने की कोशिशें कई दिन और कई बार की। मेरे साथ आने को इनकार कर दी। कोई इनकार करने के बाद मेरा और संबंध नहीं रहा। लेकिन पति के साथ जाने से इनकार कर दी। इसके बाद पति उससे छोड़ दिया। अब इधर शादीशुदा युवती मायके में रहकर प्रेमी के साथ में बातचीत की और एक दिन उससे प्रेमी ने मांग भर दिया और साथ रहने लगे। दोनों एक साथ रहने लगे। युवती मायके में ही सर्वाधिक रहने लगी और इसी बीच एक बच्ची का जन्म हुआ। बेटी करीब 10 वर्ष हो गई। 2009 में मेरी बेटी भी हुई। लेकिन एक ऐसा समय आया कि युवक को प्रेम में मिला युवती पसंद नहीं आया। दूसरी शादी करने का मन बनाया। फिर उसी बीच उसने फिर शादी का तय किया। शादी में हम लोग को पता चला कि उसका शादी हो रहा है। तब हम लोग महिला थाना आए, शिकायत अपना दर्ज कराए। तभी पत्नी को इसकी जानकारी लग गई। इसके बाद गांव में एक पंचायत हुआ। इसके बाद महिला बेटी के साथ में बुंडू महिला थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस नोटिस के माध्यम से दोनों को बुलाया गया। थाना में समझौता हुआ कि युवक उससे रखने को राजी हो गया और थाने से दोनों निकल गए। इसके बाद बुंडू के धुरुआ मोड़ में युवक किसी से मिलकर आने की बात कहकर चले गए और फिर लौटकर नहीं आया। युवक का मोबाइल भी ऑफ हो गया। करीब रात के 8 बज रही थी। महिला के अनुसार जब दोबारा पुलिस को फोन लगाई तो पुलिस का कहना है केस करेगी तो हेल्प मिलेगा। समझौता में पुलिस क्या करेगी। फिर उसके बाद बॉन्ड भी लिखवाया। बॉन्ड में भी बोला कि नहीं हम इसको अपनाएंगे बोल के बोला। हम लोग वहीं धुरुआ मोड़ में ही बैठे रहे। उसके बाद फिर उसको कॉल करते रहे, उसने आया भी नहीं। फिर उसने कॉल स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद हम लोग फिर महिला थाना वाला को फ़ोन किए। तो महिला थाना वाली ने बोली कि आप लोग का छोटा छोटा मैटर सब भी आप लोग सॉल्व करने नहीं सक रहे हैं बोल के बोले। तो फिर हम लोग उसके बाद क्या करें क्या नहीं, इतना परेशान थे कि इधर जब महिला मायके जाने के लिए फ़ोन घुमाए तो उससे मायके वालों ने भी रोक लगा दिया। इसके बाद महिला हमसे संपर्क की, सारी बातें रो रो कर बताई। मैं उससे बुला लिया और अपने घर में रहने को कहा। करीब 1 माह तक मेरा ही घर में रही। महिला का एक ही कहना था कि मैं कैसे केस कर सकती हूँ, मेरा एक बेटी है। महिला पति की फ़ोन का इंतजार में रही।
लेकिन एक दिन पति उससे फ़ोन किया। महिला यह भी बताई कि वह दूसरा शादी कर लिया है, लेकिन इधर महिला अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहने लगी है। पति से भी बातचीत होता है। इस तरह जीवन में कई तरह की परेशानियां आती है। कभी जानबूझकर गलती करते हैं तो कभी अनजान से गलती होती है, लेकिन ख्याल रखना है कि गलती ना हो, जीवन हमेशा खुशहाली हो, हंसते हंसाते जिंदगी गुजरे। नमस्ते।